what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to work relation in Laravel. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप को और गाइस इसमें हम कवर करेंगे 1-to-1 रिलेशन को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप है क्या। मेन के गाइस जैसे कि एक पर्सन है, उस पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। ओके, इसी तरीके से एक पर्सन है, उसका एक ही आईडी कार्ड हो सकता है। ये नहीं कि एक पर्सन है उसके 2 आईडी कार्ड हो सकते हैं, 2 पासपोर्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। या एक पर्सन है, उसकी सिंगल टिकट होगी, या तो फ्लाइट टिकट हो सकती है, या अगर वो बस पे सफ़र करता है तो बस की टिकट होगी। ओके, तो सिंपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल है 1-to-1 रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले मैं अपने एडिटर पे आता हूँ, VS कोड पे। तो मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है प्रोजेक्ट की लारा 15 के नेम से। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 मॉडल क्रिएट करूँगा। एक मॉडल होगा हमारा पर्सन के नेम से, ओके, और एक माइग्रेशन भी क्रिएट करूँगा। और इस तरीके से जो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल होगा, हम रिलेशनशिप ले लेते हैं पासपोर्ट। ठीक है, तो दूसरा जो मॉडल होगा हमारा पासपोर्ट के नेम से, और इसी के नेम से माइग्रेशन भी क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल। और यहाँ पर देखें, अब मैं टाइप करता हूँ जैसे कि पर्सन। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मॉडल का जो नेम होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, जबकि जो हमारी माइग्रेशन होती है वो होती है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल होती है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ -m, मीन कि मुझे एक माइग्रेशन भी चाहिए। अगर C टाइप करूँगा तो कंट्रोलर भी आ जाएगा, अगर यहाँ पर R टाइप करूँगा तो रिसोर्स कंट्रोलर भी आ जाएगा। खैर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटर करता हूँ, तो अभी के लिए एक मॉडल क्रिएट होगा पर्सन के नेम से और एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इंटर करता हूँ। तो डेटाबेस में यहाँ पर देखें, माइग्रेशंस के फोल्डर में यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। टूल टेब में आपको शो हो रहा है क्रिएट पीपल टेबल। तो गाइस आप नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पर्सन सिंगल है, या तो पर्सन्स हो सकता है या पीपल। ठीक है, तो प्लूरल है ये। तो इस तरीके से जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनका काम नहीं है। कैटर प्लस करके इनको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट, तो डिलीट हो चुकी हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब जो मॉडल हम क्रिएट करेंगे वो मॉडल क्रिएट करेंगे। ओके, मॉडल जो हमारा क्रिएट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर person.php के नेम से। तो मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं और उसका नेम होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट के नेम से मैंने टेबल क्रिएट मॉडल एंड माइग्रेशन, मुझे दोनों चीज़ चाहिए। इंटर करता हूँ तो देखें मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, पासपोर्ट टेबल। ओके, तो इस तरीके से हमने ये नेक्स्ट जो मॉडल है और माइग्रेशन है वो भी क्रिएट कर ली। तो देखें माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एक चीज़ और हम ऐसे करते हैं, कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन, ओके, मेक कंट्रोलर। और कंट्रोलर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। इंटर करता हूँ तो गाइस कंट्रोलर जो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो कोड है वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम टेबल्स जो कॉलम्स हैं उनको हम सेट कर लें। अब मुझे टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। जब भी गाइस आप मॉडल के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो आपको अपने मॉडल में आके डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम टाइम स्टैम्प को यूज़ नहीं कर रहे। तो मैं पर्सन में आता हूँ और यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, तो आपको इसको करना है यहाँ के फॉल्स। ठीक है, सेव। तो ये जब आप इसको माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पर जो 2 कॉलम ऐड होते हैं, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड, तो वो फालतू के ऐड नहीं होंगे। तो अब ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पासपोर्ट के मॉडल में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव। तो हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभी के लिए मैं इस माइग्रेशन के जो कॉलम्स हैं वो ऐड करता हूँ, जैसे कि पीपल। ठीक है, यहाँ पर होगा पीपल का नेम। तो ऐसे करता हूँ, अंडू करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो आईडी की जगह ले देता हूँ नेम। अब जो पीपल है उसका नेम क्या होगा। ठीक है, सेव।
तो हमने ये एक ही कॉलम ऐड किया, मैं ज़्यादा कॉलम ऐड नहीं कर रहा, जैसे कि नेम, ईमेल, सिर्फ हम समझते हैं कि है क्या ये 1 to 1। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं पासपोर्ट में आता हूँ। अभी के लिए टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने मॉडल में जाके भी इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है, सेव। अब यहाँ पर मैं इसको Ctrl+3 और अब पासपोर्ट, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये बड़े ध्यान की चीज़ है। यहाँ पर आपने टाइप करना है इंटीजर, ठीक है। अब ये इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ passport_number और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अनसाइन, मीन के कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो इसके अंदर कोई इंटर ना कर सके, ठीक है, सेव। तो हम अनसाइन को यूज़ करते हैं। इसको मैं कॉपी, इसी का ही मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+3 प्रेस करता हूँ। गाइस ये मैंने की बाइंडिंग की हुई है, ठीक है। अगर की बाइंडिंग आपको हाउ नो नहीं है तो आप मेरा VS कोड का जो सीरीज़ है वो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर, अब एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ। अब ये कॉलम क्या बताएगा, ये बताएगा इस पर्सन की आईडी। अब गाइस आपने जब भी यहाँ पर टाइप करना है, जैसे अभी मैं टाइप कर रहा हूँ person_ID, तो ये मस्ट है, आपने इसी तरीके से ही लिखना है। देखें आपने जब भी यूज़ करना है, ये जो मॉडल है ना, इसका ही नेम आपने यहाँ टाइप करना है। जैसे कि अगर पासपोर्ट है passport_ID, अगर पर्सन है तो person_ID, यूज़र है तो user_ID, ओके। अगर जैसे कि अभी टेबल का आप कहेंगे यहाँ, तो टेबल का नाम क्या है, पीपल है, तो ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने मॉडल का नाम यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, इंटर करता हूँ, ओके। अननोन डेटाबेस लेवल, ठीक है। अभी तो हमने डेटाबेस की सेटिंग की नहीं, तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ। मैंने XAMPP को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पर न्यू डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं रिलेशन के नेम से, और यहाँ पर हम कलेक्शन क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो अगर लेवल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊँ तो देखिए 1 to 1 रिलेशन को आप यहाँ से भी अच्छे से रीड कर सकते हैं, लेकिन हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल इस फंक्शन को, आपने सिंपल इस फंक्शन का ही काम है हमारे मॉडल में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। सेव करता हूँ। अभी के लिए इसको आप टेंशन नहीं लेना कि है क्या ये, तो बताता हूँ आपको सब कुछ मैं। तो मैं आता हूँ .env में, सब फाइल्स को मैं क्लोज़ कर लूँ अभी के लिए। यहाँ पर .env में आता हूँ और यहाँ पे आके लेवल की जगह मुझे डेटाबेस का नाम चेंज करना है, जैसे कि रिलेशन। तो गाइस जितना काम तो आपको आता होगा, डेटाबेस क्रिएट करना, सेटिंग करना, माइग्रेशन क्रिएट करना, कंट्रोलर क्या होता है, राउट्स कैसे हम सेट कर सकते हैं, मॉडल क्या होते हैं, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। आपको इतना अच्छे से हाउ नो होगा इसका, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो अब इंटर करूँगा तो अब जो हमने ये टेबल जो है हमारे माइग्रेट हो जाएंगे। माइग्रेशन ये देखिए अभी हो गई। तो अब मैं आता हूँ अपने इस रिलेशन के टेबल में, डेटाबेस में आऊँ और यहाँ स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँ तो देखें पासपोर्ट एंड पीपल के नेम से जो है हमारे टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं पीपल पे क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ID एंड नेम, इनके 2 कॉलम जो है, 2 फील्ड आपको शो हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इधर आऊँ, बल्कि इनको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। जैसे पीपल है, इस तरीके से पासपोर्ट है, इनको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर ID एंड नेम है, ये हमारा फर्स्ट टेबल है। इस तरीके से पासपोर्ट के टेबल में 3 फील्ड है हमारे पास, इनके 3 कॉलम्स हैं, एक है पासपोर्ट नंबर और है पर्सन ID, ओके। तो ऐसे करते हैं हम PHP आर्टिसन टिंकर के थ्रू भी वैल्यू को एडअप कर सकते हैं। मैंने बताया है कि हम क्वेरी बिल्डर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक तरीका बताया है, ठीक है। इनकी इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो टिंकर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से ही डाटा को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से डाटा को इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से कि मैं टाइप करता हूँ बिलाल और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अली। अब 2 हमारे पास यानी कि पर्सन है, ठीक है। गो, अब ब्राउज़र पे आऊँ तो देखें, अब देखें ID 1 बिलाल को साइन हुआ है और 2 किसको साइन हुआ है, अली को साइन हुआ है, ठीक है, ये देखें। तो इसी तरीके से मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर भी मैं इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पासपोर्ट नंबर मैं टाइप करता हूँ, जैसे कि कुछ भी हम टाइप कर लें यहाँ पर, और जो पासपोर्ट नंबर मैं किसको साइन कर रहा हूँ, ये 411 को, मीन के 1 कौन था यहाँ पर, बिलाल, ठीक है, इसको साइन कर रहा हूँ, पर्सन ID, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर हम एक और पासपोर्ट जो है वो नंबर टाइप के यहाँ पर, और किसको साइन कर रहा हूँ मैं, अली को, ये देखिए
ये है अली, टू किसको साइन किया मैंने, अली को। तो गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं, और देखें रो इंसर्टेड। अगर ब्राउज पे क्लिक करूँ तो देखें 1 2, ये तो है टेबल का आईडी ना, ठीक है। उस तरीके से ये पासपोर्ट नंबर है, ये अली का पासपोर्ट है, और ये बिलाल का पासपोर्ट है। ये है पर्सन आईडी 1, पर्सन आईडी 2। ओके, तो इस तरीके से आपने डाटा तो इंसर्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने टिंकर में, ठीक है। तो आपको मैं डाटा शो कराता हूँ यहाँ पर, PHP आर्टिसन टिंकर इंटर करता हूँ तो देखिए ये शेल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने टाइप करना है, देखें ऐप के अंदर बैकवर्ड स्लैश, और आपने चेक करना है पर्सन, मीन के पर्सन के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे आपको शो हो जाए। तो कॉलन कॉलन आल मैं टाइप करूँगा, यहाँ पर इंटर करूँगा तो देखें ID 1 में क्या है, बिलाल है, और 2 हमारे पास पर्सन है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि पासपोर्ट नंबर कितने हैं, ठीक है। तो मैं टाइप कर दूँगा यहाँ पर पासपोर्ट, इंटर करूँ तो देखें ID 1, ठीक है। ID 1 ये तो टेबल का ID 1 है, ये भी ID 2 है। इस तरीके से पासपोर्ट नंबर क्या है, ये है, ये किसका था, बिलाल का था। और इस तरीके से देखिए पर्सन ID बताई हुई है, पर्सन ID 1, पर्सन ID 1। अब ये ID 1 किसका, बिलाल का है, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अब हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है रिलेशनशिप। यहाँ पर आपने इसकी वेबसाइट पे आना है, सिंपल आपने 1 to 1 रिलेशन के अंदर आना है। ये देखें आप सिर्फ यहाँ पर लिक्विड ORM में आएंगे, यहाँ रिलेशनशिप पे आपने क्लिक करना है। तो 1 to 1 पे क्लिक करूँगा तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपने इस मेथड को कॉपी कर लेना है, इसी को हम कुछ अपडेट करेंगे ये, और सेटिंग करके हमारा ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ पर्सन के टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि ये एक पर्सन है बिलाल, इसका पासपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ, और यहाँ पर आपने टाइप करना है पासपोर्ट किस टेबल के साथ हम रिलेशनशिप कर रहे हैं, पासपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर रिटर्न डॉलर दिस हैज़ 1 का मेथड गाइज यहाँ पर यूज़ होगा। और यहाँ पर या तो आप यूज़ कर लें ऐप बैकवर्ड स्लैश पासपोर्ट यूज़ कर लें, या ऐसे यूज़ नहीं करना तो सिंपल यहाँ पर आप इसको टाइप कर दें, यहाँ पर पासपोर्ट, ओके पासपोर्ट, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर क्लास, ठीक है, पासपोर्ट क्लास, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ अपने टिंकर में। इसको टिंकर को जब भी आपने मॉडल को अपडेट किया है तो आपको टिंकर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तो Ctrl+C करता हूँ यहाँ पर, और टिंकर दोबारा लेके आता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि ऐप बैकवर्ड स्लैश पर्सन कॉलन। अब मुझे फाइंड करना है 1, ठीक है, मीन के ID 1। अब पर्सन ID 1 में क्या था, बिलाल था। इंटर करूँगा तो देखें ID क्या है, नेम क्या है, बिलाल। अब मुझे फाइंड करना है कि बिलाल का पासपोर्ट नंबर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ थिन एरो, और यहाँ पर पासपोर्ट। एक चीज़ और गाइस, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर जो मैंने ये क्या था, एज ए मेथड था, लेकिन इसको आप एज ए प्रॉपर्टी लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर इंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपको क्या शो रहा है, ID 1, पासपोर्ट नंबर ये है बिलाल का, और पर्सन ID क्या है, 1 है। तो रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए कि जैसे कि अब फाइंड 2, अब पर्सन ID 2 है। अब पर्सन ID 2 में कौन है भाई, ये चेक कर लेते सबसे पहले हम, आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ भी कौन है। यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अली है, तो उसका ID क्या है, 2 है, नेम क्या है, अली है। अब उसका मुझे पासपोर्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा पासपोर्ट, ठीक है। इंटर करता हूँ तो देखें पासपोर्ट नंबर अली का ये है, पर्सन ID क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आपने इसका रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। अब लैरवल जो है हमें इन्वर्स रिलेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, डिफाइनिंग द इन्वर्स ऑफ द रिलेशनशिप। अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई ये जो पासपोर्ट नंबर जो है ये किस पर्सन का है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप को। तो बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने पर्सन के मॉडल में आना है, ओके पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, पर्सन पे आना है। यहाँ पर आपने इसी मेथड को एज इट कॉपी कर लेना है, कॉपी, ओके सेलेक्ट कर लो पूरे को, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पासपोर्ट पे आना है, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, थोड़ा सा इसको अपडेशन करना है, और हमारा काम कंप्लीट। तो अब देखें पासपोर्ट, अब मैं पासपोर्ट के मॉडल में हूँ, तो रिलेशनशिप किससे बना रहा हूँ मैं, पर्सन से। तो मैं टाइप कर दूँगा यहाँ पर्सन से,
और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पर्सन, या आप टाइप कर लें ऐप बैकवर्ड स्लैश और पर्सन, ठीक है, जो आप अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेव करूँ यहाँ पर, और मुझे टिंकर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी प्रेस करूँ यहाँ पर और मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर, और ये टिंकर ओपन हो गया। और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ, जैसे कि अब ऐप के अंदर क्या है, मुझे अब चेक करना है पासपोर्ट, ठीक है। अब पासपोर्ट, ओके, यहाँ पर पासपोर्ट और कोलन कोलन फाइंड 1। अब मुझे चेक करना है कि जो ID 1 है पासपोर्ट टेबल की, उसमें क्या है, उसमें है ये पासपोर्ट नंबर और पर्सन ID 1 है। अब मुझे चेक करना है ये किस पर्सन का ये पासपोर्ट है, उसका नाम मुझे चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर टाइप करूँगा थिन एरो और यहाँ पर टाइप कर दूँगा पर्सन को एज ए मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इंटर करता हूँ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर अननोन एरर आया है। एरर ये है गाइज़, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टेबल में आऊँ तो देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया हैज़ 1। तो जब भी गाइज़ आप इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो आप यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके इनवर्स मेथड में यहाँ बताया हुआ बिलोंग्स टू, ठीक है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हैज़ 1 यूज़ नहीं करेंगे इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है बिलोंग्स टू। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिए मैंने इस मॉडल को अपडेट किया है, तो टिंकर को भी मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर, और फिर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पासपोर्ट। अब मुझे पासपोर्ट फाइंड करना है 1, यानी कि देखें ये पासपोर्ट ID जो 1 है वो है ये, और ये इसकी पर्सन ID क्या है 1 है। अब मुझे चेक करना है ये किस पर्सन का है, तो सिंपल मैं अब यहाँ पर टाइप करूँगा पर्सन। तो पर्सन को एज ए मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ यहाँ पर। तो देखें ये बिलाल का पासपोर्ट था, ओके, ये पासपोर्ट नंबर जो था ये बिलाल का था। और इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना है कि 2, अब 2 नंबर पे जो पासपोर्ट नंबर है वो ये है। अब मुझे चेक करना है ये किस पर्सन का है। ID तो बताया हुआ मुझे, लेकिन उसका नाम नहीं पता मुझे। तो सिंपल मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर थिन एरो और पर्सन, इंटर करूँगा। तो देखिए ये है अली का पासपोर्ट नंबर, ओके। तो इस तरीके से आप 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे कंट्रोलर पे व्यू करना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे, इसको मैं भी कंट्रोल सी कर दूँ, PHP आर्टिसन सर्व कर दूँ इसको मैं, ओके, आर्टिसन, और इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। अब ये जो मैं मॉडल्स हैं इनको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, इसको भी क्लोज़ कर दूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर दूँ, सबको मिनिमाइज़ कर दें एक दफ़ा, ठीक है। ऐप के अंदर आता हूँ और HTTP के अंदर कंट्रोलर, और ये है हमारा यूज़र कंट्रोलर जो हमें स्टार्ट में क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा पर्सन को, ओके, ऐप के अंदर है ये, ऐप के अंदर क्या है पर्सन, सेमीकोलन सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट के फोल्डर में आता हूँ और web.php में आके यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ, कोलन कोलन गेट, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स, और यहाँ पर यूज़ करूँगा यूज़र कंट्रोलर और @index मेथड, यानी कि जब भी मैं यूआरएल के अंदर इंडेक्स टाइप करूँगा तो वो जाएगा यूज़र कंट्रोलर पे और वहाँ पर हिट करेगा इंडेक्स मेथड को, ठीक है। अभी बनाया नहीं है, बनाता हूँ मैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं, ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ इंडेक्स मेथड। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ वेरिएबल डाटा के नेम से, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पर्सन, कोलन कोलन फाइंड 1। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि जो यूज़र 1 है मीन कि बिलाल है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है। तो सिंपल यहाँ मैं टाइप कर दूँगा पासपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको करवा दूँगा इको डॉलर डाटा, ठीक है। सेव करूँगा यहाँ पर। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लेवल को हिट करता हूँ। सिंपल यहाँ पर गाइस मैं टाइप करूँगा इंडेक्स, इंटर करूँगा तो देखें इसने मुझे पासपोर्ट नंबर दे दिया। देखिए पासपोर्ट नंबर ये है, पर्सन ID ये है। अगर आप चाहते हैं इसको अरे में शो करना तो आप अरे में भी शो कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको प्रिंट आर कर दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ, इसको प्रिंट _r और यहाँ डॉलर डाटा,
सेमीकोलन सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये अभी ऐसे शो हो रहा है। इसको हम ऐसे करते हैं, एक मेथड है हमारे पास टू अरे के नेम से। सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से अरे में शो हो रहा है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर यूज़ करता हूँ एको, यहाँ पर सेमीकोलन और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा प्री, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा एको और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा इसको प्री टैग क्लोज, सेमीकोलन। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको ये इस तरीके से अरे में डाटा शो हो रहा है। मीन के आईडी 1 है, पासपोर्ट नंबर क्या है ये है, पर्सन आईडी क्या है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे फाइंड करना है पर्सन 2 का पासपोर्ट नंबर तो सेव करूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो इस तरीके से मैं 2 को भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इन्वर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डाटे को हम सेंड कर सकते हैं अपने व्यू पे, ठीक है। तो व्यू पे सेंड कैसे करेंगे इसको मैं कमेंट कर दूं और नीचे आता हूं। यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिटर्न व्यू और इंडेक्स के नेम से मैं फाइल क्रिएट करूँगा, की नहीं मैंने अभी, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करूँगा कम्पैक्ट मेथड और ये जो डाटा जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा डाटा, ठीक है। सेमीकोलन सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर ओके मैं आता हूँ अपने व्यू पे, सारी फाइल्स को मैं भी क्लोज़ कर दूँ और रिसोर्स के अंदर आऊँ। यहाँ पर है हमारे पास व्यू, ये है हमारे पास एक न्यू फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ index.blade.php। तो देखें फाइल जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा B4 बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा रूम एडअप कर लें और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक div और इसको हम देते हैं क्लास कंटेनर, ओके। और पैडिंग जो है हम इसको 4 कर देते हैं। सेव करता हूँ और BG हम डेंजर कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉलर डाटा जो कि हम पास कर रहे हैं डाटे को, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉलर आइटम, ओके। और यहाँ पर हम दे देते हैं एक ब्रेक। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ओके इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें तो डाटा हमें यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। मीन के आईडी क्या है 2 है और ये पासपोर्ट नंबर है और ये है पर्सन आईडी, ठीक है। अगर सिंपल हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ पर 2 अरे को मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से और सिंपल हम डाटे को फैच कर लेते हैं। अब अगर रिफ़्रेश करूँगा तो अब तो ये फैच नहीं होगा, ओके 1 शो हो रहा है आपको यहाँ पर। तो मैं आता हूँ अपने इंडेक्स पे और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ H2 के अंदर माई आईडीज़ और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डॉलर डाटा आईडी। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें तो आईडी क्या है 2 है। इस तरीके से माई पासपोर्ट नंबर इज़, यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा पासपोर्ट _ नंबर, ओके। सेव करता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखिए माई पासपोर्ट नंबर इज़ दिस, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करूं यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं पर्सन आईडी मैंने जिस पर्सन का है उसकी आईडी क्या है तो मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा कॉलम का नाम पर्सन _ ID था। सेव करूं, अगर रिफ़्रेश करूं यहाँ पर तो ये है पर्सन आईडी, ओके। तो इस तरीके से गाइस आप इसको व्यू पे भी वॉच कर सकते हैं, ओके। तो गाइस ये था हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1-to-मैनी रिलेशनशिप को, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।